चलिए स्टार्ट किया जाए ना हो। क्लास 9th मैथ संख्या पद्धति एक्सरसाइज 1.2 1.1 हो गया समाप्त। अच्छा सबको समझ में आया ना? 1.1 अच्छा से, बहुत अच्छी बात, कितना अच्छा लोग है ना। चलिए ना समझ में आया तो बोलना, फिर दोबारा टेस्ट होने वाला है ही, ठीक ना, फिर तो व्यवस्था हो करेगा जम के। चलिए बात समझिएगा। सबसे पहले वास्तविक संख्या क्या होता है बाबू? परिमेय अपरिमेय का संयोग होता है, परिमेय अपरिमेय का ग्रुप होता है। वास्तविक संख्या नहीं परिमेय है और नहीं अपरिमेय है, दोनों का क्या है? मिक्सचर है। क्या है? मिक्सचर है। बात समझ गया? यानी परिमेय और अपरिमेय को अगर जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? वास्तविक संख्या। क्या बन जाता है? वास्तविक संख्या को ही कहते हैं। उसी तरह से परिमेय की अगर बात करें तो परिमेय में क्या कहते हैं? परिमेय में कहते हैं कि जिसको P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में? P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, उसको क्या कहेंगे? परिमेय कहेंगे। जहां पे Q नॉट इक्वल टू 0 और P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। जैसे कहने के मतलब 3 बटे 4, 8 बटे 1, 5 माइनस 3, 2, 22 बटे 7, ये सब क्या हो गया? परिमेय। क्या हो गया? परिमेय। अपरिमेय कहने का मतलब इसको P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसको क्या बोलते हैं? अपरिमेय कहते हैं। और अपरिमेय कहने का मतलब √3, √2 और √6, √5 पाई, ये सब क्या है? अपरिमेय। कौन तो बोल रहा था जब पढ़ा रहे थे कि √4? अरे बाबू मेरे, √4 अगर हम लिखते हैं, थोड़ा बात समझिएगा, √4 अगर हम लिख देते हैं तो √4 का वैल्यू क्या हो जाता है? √4 का वैल्यू क्या होता है? और जब 2 लिखा गया तो 2 का है? परिमेय है। 2 का है तो क्या √4 अपरिमेय होगा? नहीं होगा। √4 अपरिमेय होगा? नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आया ना? आगे पाई। पाई की अगर बात करें तो पाई का जो मान होता है, यहाँ पे नोट में कुछ हम लिखवाए हैं, अगर ध्यान हो तो नोट। पाई का मान परिमेय होता है। पाई का मान क्या होता है? परिमेय होता है। लेकिन पाई का भाई मतलब पाई खुद का है। खुद कहने के मतलब पाई जो है खुद का है, लेकिन पाई का वैल्यू हम लोग लगभग में लेते हैं। किस में लेते हैं? जब पाई का वैल्यू लगभग में ले रहे हैं, इसके मतलब पाई का वैल्यू जो होता है तो 22/7 है, तो समझ में जाएगा 3 पॉइंट कुछ होता है, ठीक ना। तो कहने का मतलब कि पाई का वैल्यू ले तो क्या कहलाएगा? परिमेय। क्या कहलाएगा? लेकिन वही पाई को कहें तो पाई का है। आई क्वेश्चन सीधे से पूछ देता है कि पाई निम्नलिखित में क्या है? परिमेय, अपरिमेय, पूर्ण, पूर्णांक। तो मार के चलेगा पूर्णांक, तो हो गया स्वाहा। ये मार देगा परिमेय, तो हो गया स्वाहा, है ना। मतलब क्या मारना है? पाई है अपरिमेय, लेकिन पाई का वैल्यू क्या है? परिमेय। बात समझ गया? कोई दिक्कत? इसी को यहाँ पे लिख दिए हैं, यानी पाई पाई अपरिमेय है और पाई का वैल्यू 22/7। अच्छा एक और बात, 22/7 कभी पूरा वैल्यू नहीं इसका होता है। पाई का वैल्यू सबसे पहले तो जो संख्या या तो जो भी नंबर अपरिमेय है, अपरिमेय का वैल्यू कभी पूरा आ ही नहीं सकता है। अपरिमेय का वैल्यू हमेशा लगभग में होता है। किसमें होता है? लगभग में। इसीलिए उसको लगभग में ना लिख के हम लोग रूट में लिख देते हैं, ठीक ना। जैसे कहने का मतलब हम लोग पढ़ेंगे कि √2, √3, √5, √6, इसका एक तरीका है 23, 44, 64, 82, 16, 10 तक, √10 तक याद करने का तरीका। जब हम याद करवाएं तो याद करवा देंगे, ठीक ना। सिंपल सा 10 को अंक याद रखना है, 23, 44, 64, 82, 16 और √1 से लेकर √10 तक तुम्हें ऐसे याद हो जाएगा, ठीक ना। तो जब जरूर पड़ेगा तो हम याद करवा देंगे। अब एक बात समझना, आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या दिया गया है? कहता है कि क्या प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है? क्या प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है? तो अभी तो बताएं कि परिमेय और अपरिमेय को तो मिलकर वास्तविक बनता है। इसके मतलब कि हम अगर शांति थोड़ा सा बनाए रखिएगा, एक थोड़ा सा समझिएगा कि अगर मान लेते हैं कि हम यहाँ पे लिए हैं, इसको हम कह दें, इसको हम कह दें वास्तविक। क्या कह दें? वास्तविक। वास्तविक। और अगर हम कह दें कि वास्तविक के अंदर जो है दो चीज पड़ा रहता है। पहला क्या होता है? परिमेय। और दूसरा क्या होता है? यानी दोनों मिलके तो वास्तविक बनता है। तो क्वेश्चन कहता है कि क्या प्रत्येक परिमेय संख्या
हाँ जी, परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। जी हाँ, वास्तविक संख्या है, क्योंकि वास्तविक संख्या किससे बना है? और परिमेय कहेगा वास्तविक कहता है, और परिमेय कहेगा वास्तविक कहता है, लेकिन क्या वास्तविक परिमेय है? नहीं जी, कुछ होगा कुछ नहीं होगा। क्या वास्तविक अपरिमेय है? एकदम नहीं, यानी कुछ होगा कुछ नहीं होगा, यानी सभी तो नहीं हो सकता है। सभी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। पूजा, थोड़ा इधर ध्यान दो, ना तो हम पूजा करे पा गए तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। चलिए, बात समझ गए? कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन कहता है यहाँ पे आंसर भी लगले। अच्छा, उधर नए आंसर लिख के इधर ही लिख देगा, इधर ना लिख के उधर ही लिख देते हैं, है ना? चलो ध्यान देना। कहता है कि क्या प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है? हाँ जी। फिर कहता है क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है? हाँ जी। उसके बाद क्या कहता है? प्रत्येक वास्तविक संख्या, प्रत्येक बताओ, घुमा रहा है जी, देखिएगा, प्रत्येक वास्तविक संख्या, प्रत्येक। अब वास्तविक संख्या की बात कर रहा है तो प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय होगा? कुछ होगा कुछ न भी होगा, लेकिन प्रत्येक मतलब सब तो ना होगा, तो क्या हो जाएगा? नहीं। अगला कहता है क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय होगा? प्रत्येक वास्तविक अपरिमेय होगा? नहीं, क्योंकि वास्तविक तो परिमेय अपरिमेय दोनों होता है, तो एक ही कैसे हो जाएगा? बात समझे? यानी कहने के मतलब कि एक बाप के अगर दो गो बेटा है, एक बाप के दो गो बेटा है, तो कहेगा कि ये कहेगा कि हमारे पापा हैं, आई कहेगा कि हमारे पापा है, तो सही है, दोनों के पापा हैं। लेकिन अगर ये कह दें खाली एक पापा है, तो समझ रहा है ना कितना दिक्कत वाली बात है। अगर ये कह दें कि खाली इसका पापा है तो और दिक्कत हो जाएगा, ये बेचारा अनाथ हो जाएगा, है ना? इसके मतलब कि कभी भी परिमेय अपरिमेय के बात आता है तो परिमेय का वास्तविक हो सकता है, सब अपरिमेय भी वास्तविक हो सकता है। लेकिन अगर कहीं सब वास्तविक परिमेय हो जाए, गलत। कह दे सब वास्तविक अपरिमेय हो जाए तो भी गलत। बात समझ गए? तो याद रखना कि एक बाप के बेटा, दो बेटा के बेटा, अगर कहे परिमेय, एक का नाम है परिमेय और एक का नाम है परिमेय, कहे कि हमारे पापा हैं, कौन? वास्तविक, राइट। अपरिमेय कहे कि हमारे पापा कौन है? वास्तविक, राइट। लेकिन अगर वास्तविक कह दे, यानी पापे कह दे कि हम खाली एक पापा हैं, तब तो दिक्कत वाली बात है। तो एक ये कहां से आ गया? ये लॉन्च थोड़ी हुआ है। अगर कह दें कि खाली एक पापा है तो भी दिक्कत। तो इस कंडीशन में क्या है? गलत। अब देखो, यही ना बात बोला गया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक है, प्रत्येक परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या वास्तविक है, बात सही है, एक ही है। अब कहते कि प्रत्येक अपरिमेय भी वास्तविक है, ये बात सही है। लेकिन अगर ये कह दे कि प्रत्येक वास्तविक परिमेय है, तब तो गलत है ना। अगर ये कह दे कि प्रत्येक वास्तविक अपरिमेय है तो भी गलत है। इतना तक सबको समझ में आ गया? इसके मतलब आगे क्वेश्चन समझ में आएगा। अब आगे चलिएगा। आगे सबसे पहले कहता है क्वेश्चन, उदाहरण में चलते हैं। उदाहरण 3 देखो, बुक को पढ़ाने से पहले कुछ आपको जो होना चाहिए मालूम वो खत्म कर दिए। अब बुक पर चलते हैं। बुक आपका एक्सरसाइज एनसीईआरटी है, एक्सरसाइज 1.2 जो है, 1.2 का उदाहरण नंबर 3 दो तक हो चुका था। और एनसीईआरटी में सबसे खराबी बात है कि जब कोई भी हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना, तो उदाहरण मतलब पहला चैप्टर में अगर 2 है, सॉरी पहले चैप्टर पहले एक्सरसाइज में 2 है, तो दूसरा में वो 3 से यहाँ स्टार्ट होगा। फिर तीसरा एक्सरसाइज में जाएंगे तो अगर 5 को 6 है तो 5 से यहाँ स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं कि उदाहरण 1 2 3 चलता है, तो पूरा चैप्टर का उदाहरण लेकर चलता है। तो उदाहरण संख्या 3 पर चलेंगे, क्योंकि 2 तक तो खत्म कर दिए थे। उदाहरण संख्या 3, एक्सरसाइज उदाहरण संख्या 3, उदाहरण 3। तो वीडियो को ऑफ करके लिखने पड़ेगा ना, हो लिख देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहां तक तो सब नोट कर लिए ना। ये क्वेश्चन है, उदाहरण है। उदाहरण क्या कहता है
कि संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारित कीजिए। संख्या रेखा पर किसका स्थान? √2 का। अच्छे, हम लोग जब संख्या रेखा कहने का मतलब संख्या रेखा होता क्या है? संख्या रेखा होता क्या है बताओ? मम्मी का होती है, माँ, ये कोई मतलब हुआ? पापा का होता है, फादर। हम बोले संख्या रेखा का होता है, नंबर लाइन। ये का मतलब हुआ भाई? मतलब पूरा लेवले खत्म कर दे रहा है तुम लोग। अरे कुछ समझो करो। संख्या रेखा ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं कि वो लाइन पार दी है और इस लाइन पर ध्यान देना, इस लाइन पर कहीं ना कहीं जीरो लिख दिए। क्या लिख दिए? लाइन टेढ़ा है, एडजस्ट कर लो, एडजस्ट कर लो। यहाँ पे लिख देंगे जीरो। क्या लिख देंगे? जीरो। इधर लिखेंगे 1 माइनस में ना, इधर लिखेंगे 2 माइनस में, इधर लिखेंगे -3, इधर लिखेंगे 1 बस। बस समझ गए इतना? लेकिन इस पर करना क्या है कि संख्या रेखा पर √2 को निर्धारित करना है। किसको निर्धारित करना है? √2। 1 2 3 को कह दिया जाता तो आप निर्धारित कर ही दीजिएगा, लेकिन √2 कहता है तब समस्या होती है ना। अब देखो, तू लोग के मन में बात चल रहा हो कि रूट तो देख के ऐसे ही आधा प्राण सूख जाता है, और उसको भी रूट को निर्धारित करना संख्या रेखा पर, इसका मतलब समझ ही रहे हैं। लेकिन आज के बाद फिर आसान लग रहेगा। √2 को निर्धारित करना है तो सबसे पहली बात, अगर बोल दिया जाए संख्या रेखा पर कि निर्धारित कीजिए, थोड़ा सा और ऊपर लेते हैं, अगर संख्या रेखा पर बोल दिया जाए, बात समझना। अच्छा, कंपास है किसी के पास? कंपास है? नहीं है तो कोई नहीं, चलो देखते हैं। देखो अब क्या करेंगे, मान लेते हैं गधा करने चल गया हूँ, ये है, ठीक है। अगर कोई कहेगा ये स्केल है, अगर कोई कहेगा, हाँ, अगर कोई कहेगा कि स्केल को निर्धारित कीजिए, मतलब स्केल के जो नंबर है, कुछ नंबर को निर्धारित कीजिए संख्या रेखा पर, तो आप सिंपल क्या करते हैं? ध्यान दीजिएगा, सिंपल दो गोरवा लेते हैं। दो गोरवा समझते हैं ना? अरे कंपास एक होता है जगह में पेंसिल डाल के घुमा दो, एक होता है दोनों नोक होता है, उसको ऐसे करके ऐसे यहाँ पे बैठाओ और फिर इसी को ऐसे करके लाओ यहाँ पे, तो कहता है कि इतना ही दूरी है। बस समझ गए? बताओ, आते आते अपन इंजीनियरिंग दिमाग लगा दिया। ओह, बस समझ गए? कोई दिक्कत? तो कहता है कि कंपास लो, और कंपास मतलब दुगोरवा से, और क्या करते हैं, अगर कहता है 3 सेंटीमीटर लेने के लिए, तो संख्या रेखा पर नंबर नहीं दर्शाया हुआ है तो सिंपल हम लोग यहाँ से उठाते हैं 0 से और 3 तक, ऐसे करके ऐसे रख देते हैं ना, और जहां गया वो 3 हो गया। बस समझ गए? और उसी अगर हमको इस पर रूट अगर दर्शाया रहेगा, और उसी अगर मुझे इस पर रूट दर्शाया रहेगा तो नहीं कर देंगे कि √2 ना सर, तो √2 ऐसे उठाए हैं, √2 यहाँ तक है, ऐसे उठाए हैं, ऐसे रख दिए, ओ √2 यहाँ आ गया, कर देंगे ना। लेकिन दिक्कत के बात का है कि स्केल पर रूट का नंबर दिया ही नहीं रहता है, तो नंबर अगर, शांत रहो बाबूड़े, तू लोग क्या बोला गया है? तू लोग हल्ला कर, इधर क्लास चल रहा है। अंशु, बाराती में नहीं आए तो ढंग से बैठा करो, ठीक ना, ये बार बार ना बोलेंगे, बच्ची नहीं हो रही है, बार बार एक के बात को बोलते रहेंगे। चलिए बात समझिएगा, 10th के बच्चा है, उसको यही नहीं पता है कि बगल में क्लास चल रहा तो हम शांत रहें कि हल्ला करेंगे, तो दिखेगा, बात समझिएगा। तो कहा जा रहा है कि √2 अगर इस पर दर्शाया रहेगा तो आराम से ऐसे उठाएंगे, √2 को यहाँ पे लिख देंगे। बात समझ गया? कोई दिक्कत? बात समझ गए? अब कहता है √2 को जब ये करना है तो √2 तो पर है नहीं, तो हम कोई ऐसा उपाय लगाएं कि √2 मिल जाए।
तो √2 मिलने के लिए आप पढ़े होंगे त्रिभुज। क्या पढ़े हैं? त्रिभुज। अगर आप लोग को थोड़ा बहुत भी याद होगा तो एक हम त्रिभुज लेते हैं, एक त्रिभुज ले लिए, और जब त्रिभुज लेते हैं, ध्यान देना, ऐसे ऐसे लेते हैं ना त्रिभुज, और इस त्रिभुज को हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं, यहाँ पे अगर 90 डिग्री हो तो अपने भाषा में नहीं, सबकी भाषा में ही होता है, समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज के बाद पता होगा कि समकोण त्रिभुज में खड़ा रहता है उसको बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? जो बाबू लेटा रहता है उसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? और जो सबसे बड़ा भुजा होता है उसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण या विकर्ण। कर्ण या कहीं कहीं विकर्ण, कहीं कहीं कर्ण बोलता है। अब देखो बात समझना, जब कर्ण बोलते हैं, अच्छा इसको अब हटा दें, इसको हटाते, इसका काम हो गया। अब जब कर्ण बोलते हैं तो कर्ण अगर हम कहें कि सर इसी में अगर ई √2 आ जाए तो कितना मजा आ जाएगा, इतना ऐसे उठाएंगे, इसे रख देंगे, करेंगे ना। लेकिन √2 लाने के लिए हम तरीका बताते हैं कि इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है आप लोग को अगर पता हो, हम बताए ही हैं, पता तो है ही होगा, हालांकि यूट्यूब पर वीडियो ही पड़ा है, हम बताए बहुत अच्छा से। अगर हम कहें कि कर्ण, लंब और आधार में रिलेशन का है तो कहते हैं कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है गुरुजी, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है? लंब का स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। ऐसा कौन सा पढ़ में बोलते हैं? बताए थे पाइथागोरस के नाम बताए थे, कुछ पाइथागोरस नामक जानवर के नाम बताए थे। अरे जानवर नया पर में है, ठीक ना, बात समझ गए? तो कहने के मतलब, बात समझिए, कहने के मतलब कि अगर कर्ण का जो स्क्वायर है वो अगर लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर के बराबर आ जाता है, इसको बोलते हैं कर्ण का स्क्वायर। तो अब एक बात समझना, हम अगर समझना ये स्क्वायरवा को ऊपर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण का जो स्क्वायर हो जाएगा वो √अंडर लंब का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा? आधार का स्क्वायर हो जाएगा। इतना बात समझ में आया? इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? अब एक बात बताना कि अगर हम कहेंगे कि ए भी अगर एक रहे, ए भी एक रहे, तो 1 1 2 √2 हो गया। तो ऐसा कुछ करें कि हम यहाँ पे लंब कहें कि 1 है और आधार भी क्या कहेंगे? 1 है। तो लंब और 1 है, आधार भी 1 है, इसके मतलब कि कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? √अंडर लंब यानी 1 का स्क्वायर और आधार यानी 1 का स्क्वायर, यानी कर्ण बराबर हम कह सकते हैं कि √अंडर 1 का स्क्वायर √2। बात समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आ गया? जब इतना बात आप लोग को समझ में आ गया तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं, इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट क्यों करते हैं? क्योंकि ये समझाने के लिए ही था, और शॉर्ट करके इसको यहाँ पे कोना में भेज देते हैं। अब यहाँ से अपना मैथ बनना शुरू हो जाता है। चलिए बात समझिएगा भाई, यहाँ से जब हम बनाते हैं तो ये जो संख्या रेखावा है इसी पर अपना काम करेंगे। संख्या रेखा पर अगर हम कहेंगे कि संख्या रेखा यहाँ से यहाँ तक हम काट के ले लेते हैं, तो काट के ले लेंगे तो यहाँ 0 हो गया और यहाँ तक 3 चल गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ तक क्या चल गया? 3 चल गया, बीच में 2 है और क्या है? 1 है, यही ना है। तो अगर 1 है तो एक बात मुझे बताना कि जब 1 है तो 1 यहाँ तक कि अगर हम पहले इतना नोट करो, पहले नहीं तो ये छोटा हो जाएगा तो फिर लिखने में और दिक्कत होगा। पहले इसको नोट कर लो तो उसके बाद समझ में आएगा, टेंशन मत लो। पहले इसको नोट करो, ना तो फिर ये छोटा हो जाएगा तो फिर बड़ा करने में बड़ा दिक्कत होगा। दिख रहा सभी को ना? दिख रहा है ना? नोट करो तो।
चलिए सभी को नोट कर लिए, आगे बढ़ते हैं। लाइन पार दिए, सही है ना हो। अब की जो कोई टेढ़ा बोला बट अरे हुड़ू लाइन में डिलीट करवा देता है सब। चलिए एक लाइन पार देते हैं, ठीक ना, सीधा है। अब एक बात समझिएगा, इस पर अपने तरीके से नंबर तो लिखवे करते हैं, तो कहीं ना कहीं बोलिए क्लास चल रहा है, 10 मिनट में छुट्टी होगा। चलिए देखिएगा, बात समझिएगा। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे हम जीरो लगा जूम थोड़ा करते हैं, यहाँ पे जीरो कर देते हैं, क्या करते हैं, और यहाँ पे एक कर देते हैं, क्या करते हैं, और यहाँ पे 2 कर देते हैं। बात समझ गए? संख्या रेखा तो है, संख्या रेखा ना। अब जो ये त्रिभुजवा अभी हम सीखे हैं, ये त्रिभुजवा को ऊपर लेकर सेट कर देते हैं। तो कैसे सेट करेंगे, तो एक बात देखो, देखते जाओ कैसे सेट करते हैं। सेट कर दिए। अब इसको सेट कैसे करना है, शांत रहिए, क्योंकि आपको तो इतना पता हो ही गया कि गुरुजी 2 हो जाएगा और वही रूट में हो जाएगा, इतना सबको पता हो गया ना। तो अब देखो, अब इसको सेट कैसे करना है। हम मान लेते हैं ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। अब इसको लाके इसको लाके इसका कलर बस थोड़ा चेंज कर दे, का कलर चेंज कर देते हैं, ताकि एक कलर रहेगा तो काम गड़बड़ा जाएगा ना। चेंज हो गया। अब यही त्रिभुज के लाके यहाँ पे रख दिए, यहाँ पे रख दिए, क्लियर है का? अब सही है, बात समझ गया ना? सही है, रख दिए, रख दिए। तो अब एक मुझे बात बताओ, इतना तो सबको पता है कि ये वाला गुरुजी 1 था, पता है, और ए वाला भी 1 था, ये भी पता है। तो ए वाला √2 था, कितना था, इतना सबको पता है ना। इसके मतलब कि थोड़ा सा और मैनेज करना, ऐसा हाँ ऐसे कर दिए। चलिए अब अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर एक हम लाइन खींच देते हैं, यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं, और ये लाइनवा इसके बराबर है, इसके बराबर है, इसके बराबर, इतना ही इतना बड़ा है। अगर ये 1 है, मान लेते हैं कि ये 1 है, तो लाइनवा 1 है, आप समझ गए। और यहां से फिर इसको मिला देते हैं इस तरह से, नहीं मिला है, मिलना चाहिए है ना, जबरदस्ती मिलाओ। तो इतना तो पता है कि 1 है, यहू 1 है, और ये पता है कि त्रिभुजवा क्या धरवो 1 है, यहू सबके पता है। तब बताओ बाबू, यहाँ से लेके यहाँ तक ही कितना आ रहा था, √2 आ रहा था। तो कंपास लेंगे 2 गोरवा, और 2 गोरवा को फैलाएंगे ऐसे, ऐसे फैला के ऐसे काट देंगे। क्या करेंगे, काट देंगे, काट देंगे। और काटने के बाद ऐसे जो रेखा आएगा, ऐसे कटा हुआ, बिंदु बिंदु आना चाहिए, ऐसे जो कटा हुआ रेखा जो आएगा, आप समझ गए, जहां पर जाके मिले यही क्या हो जाता है, √2 हो जाता है, √2। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत किसी को? अब कहाएगा यहाँ से लेके, बात समझिएगा, अब कहाएगा
यहां से लेके यहां तक का जो वैल्यू है वो क्या है। मतलब हम इतना झंझट क्यों करवाएं, मेन हमको निकालना था √2, और जब तक √2 कंपास पर नहीं आएगा तब तक इसको कैसे कहें कि √2 रेखा पर भी आ जाए। बात समझ गए। तो पहले किस पर निकालें, कंपास पर, फिर किस पर निकालें, रेखा पर। किस पर निकालें, रेखा पर। कंपास पर यहां तक आ गया, यहां तक तो √2 है, तो कंपास को इसे फैलाएं। अब फैलाने के बाद ऐसे कंपास को फैलाएं, कंपास तो है लेकिन बड़ा हो जाएगा, ऐसे फैलाएं, और फैलाने के बाद कंपास को यहाँ रखेंगे, इसे घुमा देंगे, जहां पे जाके कटेगा वो क्या कहलाएगा, वहां तक कहलाएगा √2। इसके मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू का हो गया √2। ऐसी को बोलते हैं √2 को संख्या रेखा पर दर्शाना। बात समझ गए। और उसमें √3 बताएंगे, √4 बताएंगे, √5 बताएंगे, √6 बताएंगे, ठीक ना, 4-5 को ऐसे बताएंगे। इसको आप लोग आराम से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।